ने बोला कर ले नेक कमाई जितनी आड़े कमाई जा, नेकी रहती आसपास और दूर बुराई जा। कुछ बेबसी भूख के कारण, कुछ बुद्धि की चूक के कारण, अरे छोटी सी फूंक के कारण या छूट सगाई जा, नेकी रहती आसपास और दूर बुराई जा। मन में सोचे ना परिणाम, बुराई तुरंत करे सरेआम। जब आदमी कोई बुरा काम करे है उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचता, ना अच्छा काम करता पहले तो एक काम किया जाता है कि मन में सोचा ना परिणाम, बुराई तुरंत करे सरेआम, अच्छा काम करते पहले तो सलाह में लाई जा, नेकी रहती आसपास और दूर बुराई जा। कहे जगन्नाथ प्रेम जब जागे तो सारा जगत राम जी सा लागे, पर मूर्ख आगे क्यों करे ऐसी बात बताई जा, नेकी रहती आसपास और दूर बुराई जा। रोड़ा हो गया सारा सवारत का। हाँ जी की था सुनाइयो। ये सवारथ में संसार भरिया है, रही और बीमारी कुछ ना, और समझदार से बैर भला, मूर्ख तैयारी कुछ ना। स्वार्थ में संसार भरा है और बीमारी कुछ ना, समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना। स्वार्थ में संसार भरा और बीमारी कुछ ना, समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना। एक समय उस दुर्योधन ने गलत व्यवहार करया था, अपना दुश्मन जान विदुर का ना एतबार करया था। समझ हितेशी पांडवों का जट राज द्वार करया था, विदुर भगत ने कैरों का फिर भी उपकार करया था रे। विदुर भगत ने कैरों का फिर भी उपकार करया था। न्यू बोला सब दोष कर्म का, न्यू बोला दोष कर्म या गलती थारी कुछ ना, समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना। स्वार्थ में संसार भरा है और बीमारी कुछ ना, समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना। समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना। जिसकी मूर्ख गले यारी होगी, मूर्ख गले प्यार हो गया, वो इंसान बर्बाद है। समझदार मानस गले तो दुश्मनी भी हो जाएगी, जिसे भी आनंद आएगा। मूर्ख तो इतना मूर्ख हो है चाहे उसने जान दे दी, नाड़ काट दी, फिर भी भरोसा नहीं करेगा। इसलिए मूर्ख के गले तो कदे भी यारी के कुछ करना ही नहीं चाहिए, उससे तो दूर बटल जाते। ठीक है क्या बताया था दाना आखिरी में। समझदार दुश्मन होगा, समझदार दुश्मन होगा, न खोटी नीत धरेगा, अच्छी मुंडी और के शमी
वो कहता नहीं फिरेगा, मूर्ख गल्या कदे भूल के जे कोई मेड़ करेगा। भाई शीश काट के दे दियो उसका, पेटा नहीं भरेगा रे। शीश काट के दे दे उसका, और पेटा नहीं भरेगा। और वक्त पड़े जब आंख बदल जा, वक्त पड़े जब आंख बदल जा। भैया होशियारी कुछ ना, समझदार से पैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना। स्वार्थ में संसार भरा है और बीमारी कुछ ना, समझदार से पैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना। समझदार से पैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना। समय उस द्रौपद ने ब्राह्मण निर्णय लाया, साथ रहे दिन रात प्रेम ते, संग खेल्या संग खाया। द्रौपद ते राजा बन गया, वो ब्राह्मण गरीब बताया। और राज नशे में न्यू बोलिया, तू रे कौन कड़े ते आया रे। राज नशे में न्यू बोलिया, तू कौन कड़े ते आया। भाई उसका भरम नहीं तोड़े थे, उसका भरम नहीं तोड़े थे। द्रोणाचार्य कुछ ना, और समझदार से पैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना। मेरे स्वार्थ में संसार भरा है और बीमारी कुछ ना, समझदार से पैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना। समझदार से पैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना। ये जो हमारे पुराने कवि थे ना, ये मैं बात लिख के अगर इन्हें ध्यान से सुन लिया जावे तो जीवन में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। वेद शास्त्र संस्कृत में लिखे हुए थे, नहीं समझ में आते थे, लेकिन पंडित लक्ष्मी चंद्र ने, दादा जगन्नाथ जी ने, मांगे राम जी ने, इन्होंने जो लिख दिया वेद शास्त्रों को इतना शुद्ध करके, इतना हल करके लिख दिया कि बिल्कुल अनपढ़ मानस की भी बात समझ में आ जाए। उनकी बातों में वो बातें हैं जिनसे जीवन जीना आ जाता है। एक बीमारी चल रही है आजकल बहुत ज्यादा, जिसका नाम है डिप्रेशन। इस डिप्रेशन की ना तो कोई दवाई है, ना कोई गोली है, ना कोई टीका है। लेकिन मैं कहता हूँ किसी का डिप्रेशन होना तो मेरे दौरे ले आइयो, 4 बात सुनाऊंगा दादा जगन्नाथ की, जो खड़ा पाजे तो मन कह दियो। एक बात बताता हूँ, एक बार की दादा जगन्नाथ जी के सबसे बड़े शिष्य हुए, जो पहले शिष्य थे जगन्नाथ भगवान राजकिशन भगवानपुरिया जी, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गए। और डिप्रेशन आता कैसे है, डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन हमारे मन के मुताबिक जब हम कार्य करते हैं, जो हमारे से मन काम करवावे कि में मनमानी करवाता है, वो जो हम कर्म करते हैं बड़ी खुशी के साथ करते हैं, लेकिन वो मन उन्हें कर्म का डर दिखा के हमने डराना शुरू कर देता है, और उस डर में हम फैसले लेने की शक्ति को खो बैठते हैं, जिसको डिप्रेशन बोला जाता है। राजकिशन जी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो गए, वो शराब पीने लगे थे और बहुत ज्यादा ना उनका कितने गाने में जी लगा ना कुछ, और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो गए, घर पड़े रहते, दारू पीते थे। इस प्रकार की बात होगी, दादाजी के सामने बात आई, ऐसी ऐसी हो गया। मैं बोला अच्छा ऐसी बात है, तो दादाजी वहां पर गए, लेकिन जाकर बात कह के नहीं समझाया उनको। एक गीत बना के लेके, एक रागनी बना के लेके वह सुनाई, और जब वह रागनी सुनी ना, सुनते खड़ा होकर बाज लिया। जाकर के ये बोले भाई क्यों परेशान है, जितना सामान तुम्हें मिल रहा है वो भगवान ने देके भेजा, इतना ही मिल रहा है सबने, ये सारे खुश हैं, तू दुखी है, बात क्या है, तेरी कमी है अपनी क्या?
न्यू बोले अरे देखना नहीं चाहता तेरे दिल पे गमी। और मैंने न्यू तो बता है कौन सी कमी, कमी है तो तेरी अपनी है। कौन सी? कि गुप्त भेद कोई दिल के अंदर रखना ठीक नहीं। आसन बोलने का कोई डर नहीं, पर बकना ठीक नहीं। दुनिया बड़ी देखने के लिए, पर तकना ठीक नहीं। ये सभी पदार्थ बने खाने पर छकना ठीक नहीं। निमले हुए नर दुख पावेंगे जिनकी नीत ना थमी। और मैंने न्यू तो बता है कौन सी कमी। तो बोले अरे तेरे दोरे तो उठने मेरा जी भी कोने करता। और कदे हो जा नाराज गणा में न्यू भी हो डरता। पर बोलने और बतलाए बिना कोने पेटा भरता। और बोलने चाले बिन मानस ने मूल नहीं सरता। और जैसे तू पढ़िया ना इस तरिया तक घुट घुट के न मर जा आदमी। मन न्यू तो बता है कौन सी कमी, पर मान्या नहीं। इस तरह की स्थिति भगवान करे किसी के जीवन में ना आए। आए तो ये बात याद करना कि जीते जी के दुश्मन है, जीते जी के प्यारे। एक दिन ऐसा आएगा साथ छोड़ जाएंगे सारे, कोई भी साथ नहीं जाएगा, सब जाएंगे न्यारे न्यारे। और कुछ दिन खातिर इस दुनिया का मेला देखना रे। न्यू बोला फिर काल करना टाल वो एक दिन आएगा लाजमी। और मैंने न्यू तो बता है कौन सी कमी, नहीं मान्या। लेकिन आखिरी में जो बात कही ना तो खड़ा होना पड़ा। नु बोला ना मानता, बोला ना समझ में नहीं आ रही बात। नु बोला फिर भाई करना हो जो कुछ कर ले, कर दी तेरी सब तरिया तक छूट। पर कर्म करें बिन जाएंगे तेरे सच्चे मालिक रूठ। और दुनिया के में मची हुई है बाहु वाली लूट। और के लेगा जगन्नाथ बावड़े जल्दी करके उठ। ये सारे लोग जा लिए आगे, पाछे रह गए अमी। और मैंने न्यू तो बता है कौन सी कमी। इसलिए ये पुरानी बात जब सुन लिया ना तो आदमी गलत काम नहीं करता। और आखिरी बात में बताया दादा ने कि आजकल तो स्वार्थ का ही मेल हो गया। कैसे, क्या बता भला? मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हवा। मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। कहे दरिया का पानी कल कल, मुझे आस मिलन की पल पल। ऐ हवा मेरे संग संग चल। इस कलयुग में स्वार्थ का वेड़ बताया। कोई नहीं से बाकी झगड़ा सबकी गेल बताया। की कहते दर्शन भी अच्छे न खाना तेल बताया। गुरु राम भगत ने इस जग का यो झूठा खेल बताया रे। राम भगत ने इस जग का यो झूठा खेल बताया। और सच पूछे थे जगन्नाथ ने, ओ सच पूछे जगन्नाथ। यह दुनिया दारी कुछ ना, समझदार से पैर बढ़ा मूर्ख से यारी। ये रे तुम्हें संसार बना और बीमारी पूछना। समझदार से पैर बढ़ा मूर्ख से यारी पूछना। समझदार से पैर